बार मैंने आपको कहा था कि जीडी 64 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कहा था लिखने के लिए, तो उसका आपका लास्ट में ही आया था कुछ 4f7 5d1 देन 6s2, दैट इज यहां देखेंगे तो n माइनस n अगर 6 है तो n माइनस 2 f में 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, फिर उससे एक कम कर लीजिए n माइनस 1 डी में आपका 0 से 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और ns2, इसमें तो 2 रहेगा ही रहेगा, समझ रहा होता है। तो यहाँ पे है, अब मैंने आपको जीडी को कहा था लिखने का। हाँ सर पता कैसे चलेगा सर कि डी में सर 0 रखना है कि 1 रखना है? हाँ, मैं बोल तो रहा हूँ, याद करना है, कोई शॉर्टकट नहीं है। यू का लिखो, यू का लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तुम लोग यू का लिखो 63 है, तो तुम्हारे मन में विचार आ रहा होगा कि इसके एक पहले का, अब मैं बताता आखिरी यही इलेक्ट्रॉन है जो भरते हैं। याद है कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाए थे, देखो सबसे पहले क्या लिखवाए थे, याद करो, 1s2 2s2 2p6, पिछली क्लास में बताया। यस सर। 3p6 4s2 3d10 4p6, आगे बताइए 4p6, इधर ही ले लीजिए इनको प्रैक्टिस को, आगे बताइए 4p6 के बाद क्या बताए थे? सर 5s2 4d10 4d10 5p6 फिर 6s2 फिर फोरे बताए 5d1 थे, नहीं फोरे बताए थे, क्या बताए थे, और फोरेफ ना बताए थे, फोरे बताए थे, फोरेफ होता है 5d उसके बाद आता है, 5d उसके बाद आता है, उसके बाद 5d आता है। बट यहाँ एक्सेप्शनली इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है, कई एक बार 0 कई एक बार 1, तो जैसे यहाँ पे जीडी में करोगे तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, लेकिन जब यहाँ इसका करोगे यू का, मैं कहा था ना पिछली क्लास में, उसी के आगे पीछे वाला होता है, तब यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ भी 4f7 होता है, यहाँ डी में कितना होता है 0 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ डी में नहीं होता है, यहाँ सीधे सीधे हम 4f में चले जाते हैं, समझ रहे हो? तो ये ध्यान रखना है, यू में यू का भी 4f7 और जीडी का भी 4f7, दोनों में आउटर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम टाइप का, बट यहाँ डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब तुमको याद रखना पड़ेगा कि डी में कहां रहता है कहां नहीं रहता, इनफैक्ट हर जगह रहता है, कहां नहीं रहता है वो याद करना ज्यादा जरूरी है, तो यही है, समझ रहे हैं, यही इसमें नहीं रहता, समझ रहे हैं। मैं कहा ना जीडी का वो मिडिल के वाला होता है, अब थोड़ा इधर आगे पीछे हो जा रहा था मुझे, है ना, इसमें नहीं रहता, देखो यहाँ 5d 0 होता है ना, बाकी जगह 5d 1 होता है, एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे, है ना, आपको याद रखना पड़ेगा ये, है ना, एक्सेप्शन याद ही रखना पड़ता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दिया था किस तरह से होता है ना, उसी तरह एक डी वाला कर लेते हैं, डी वाला तो आसानी होता है, फिर भी मैं करा देता हूं आप लोग को, मिटा दे इसको, क्या हम मिटा दे इसको, बोलिए, बोलो बच्चे, है ना, तो इसको याद रखना, एक्सेप्शन वाला मैंने बता दिया, मैं कहा था ना कल डिस्कस कर दूंगा, इसको ध्यान रखना, थोड़ा सा कहा नहीं होता आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो यार, तो एक डी वाले का कर लेते हैं, डी वाले में जेडन का कर लो बच्चा, 30 है, क्या होगा बताओ, तो जेजन 30 है, क्या होगा बताओ, बताओ बताओ क्या होगा। ऑफलाइन क्लास 10 तारीख से होगी बच्चों, 16 से ऑफलाइन क्लास से शुरू होगी, फेज वाइज ऑफलाइन क्लास से शुरू होगी, बहुत जल्दी आप लोग को भी बुलाया जाएगा, मतलब मान के चलिए 16 है, 20 उस तक तो आपकी क्लास भी हो ही जाएगी, थोड़ी कम क्लास होगी इस हफ्ते में, 2-3 होगी, बट आपको 20 तक तो मुझे जहां तक मुझे बुला ही लिया जाएगा, समझ रहे। चलिए, तो 16 से हम लोग को जाना है, उसी हिसाब से बैच फेज वाइज शुरू होगा। चलिए बताइए जेडन का क्या होगा, सबसे पहले बताइए तो 1s2 2s2 2p6 3s2, आगे बताओ 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 3p6 और आगे बताओ 4s2 और फिर बताओ 3d10। यस सर। हाँ, आखिरी की बात करो, 3d10 आखिरी का बात करो, अरे आखिरी का बात करो, क्या है ये, s2 n माइनस 1 d10 है क्या, 1 से 10,
बोलो 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 बोलो। Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है कुछ Yes, sir. Yes, sir. कि नहीं याद आ रहा है? आ रहा है। तो यही होता है, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब था, और उसका मतलब था जो मैंने पिछली बार आपको बताया था। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यही इलेक्ट्रॉनिक Yes, कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसका मतलब यही था बच्चा। ठीक है, आई थिंक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? तो अब हम लोग देखिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? पीरियोडिक ट्रेंड, है ना। बारी बारी से ब्लॉक में भी पढ़ेंगे धीरे धीरे, है ना। सब पढ़ेंगे तो हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है ना? किस किस हिसाब से पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो यहाँ से मान के चलो तो मेन क्लास हम लोग का शुरू होने वाला है। क्या शुरू होने वाला है? मेन वर्क हम लोग का यहीं से शुरू होने वाला है ना। तो हेडिंग बना लो आप लोग, हेडिंग बना लो आप लोग, पीरियोडिक ट्रेंड्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स, हेडिंग बना लो सब लोग, पीरियोडिक ट्रेंड्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स। ठीक है, कॉपर का करोगे तो कॉपर का यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ 10 आ जाएगा, तो इसलिए 1 2 भी होता है इसमें। चलो खैर मिटा दे इसको। Yes, सही है, sir. तो चलो अब तो चलो अब हम लोग अब चलते हैं सबसे पहले पीरियोडिक ट्रेंड में। तो देखो पीरियोडिक ट्रेंड मतलब भाई, अगर मैं बताया था कि पीरियोडिक टेबल में हमने क्या किया है, सेपरेट किया है। मैं पिछली बार बहुत कुछ डिस्कस किया कि एस ब्लॉक में क्या होता है, पी ब्लॉक में क्या होता है, कैसे कैसे होता है ना। और मैंने बताया जो भी हम पीरियोडिक ट्रेंड डिस्कस करेंगे वो किसके लिए डिस्कस करेंगे? मेन ग्रुप। मतलब कौन कौन से के लिए वैलिड होगा बताइए? तो इसी के लिए हम डिस्कस करेंगे, बाकी सब के लिए नहीं होगा। मतलब बाकी सब के लिए वैलिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट इनके लिए वैलिड होगा, इन्हीं के लिए है। तो देखो इसमें हम लोग जो पीरियोडिक ट्रेंड, भाई मैं बताया था ना कि भाई सिमिलर तरह के एलिमेंट को एक साथ रखा गया है ना, तो हम लोग वही है। तो हम लोग इसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, फिजिकल, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी, और साथ में क्या डिस्कस करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, दोनों तरह की प्रॉपर्टी। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है यार, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर में क्या आता है? तो साइज, साइज या रेडियस, मेनली हम लोग को डिस्कस करना है साइज या रेडियस, रेडियस, समझ रहे हो। फिर कहीं कहीं तुमसे कभी कभी पूछ देता है डेंसिटी, डेंसिटी पूछ देता है कहीं कहीं, डेंसिटी, डेंसिटी का ट्रेंड पूछ देगा। और तीसरा मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, यही यही पूछेगा। ये तीन चीज ही आपसे फिजिकल में पूछता है, ये चीज, ये तीन ही हम डिस्कस करते हैं। साइज का क्या हाल चाल रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट साइज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? साइज, देन डेंसिटी एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करोगे तो केमिकल प्रॉपर्टी बहुत सारे फैक्टर, इसमें इंपॉर्टेंट क्या पढ़ेंगे? तो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या हालचाल होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या हालचाल होगा। देन हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, एनर्जी भी कह सकते हैं, इंथैल्पी कह लो। क्या क्या डिस्कस करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ध्यान तो दे दो, है ना। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली इसके बाद वैलेंसी, वैलेंसी, वैलेंसी में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी इज रिलेटेड टू डायरेक्टली ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। और फिर हम लोग देखेंगे उसकी केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी मतलब रिएक्टिविटी किस हिसाब से घट रही है, किस हिसाब से बढ़ रही है। और आखिरी में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ कंपाउंड्स, नेचर ऑफ कंपाउंड्स, नेचर ऑफ कंपाउंड। और एक चीज और छूट गया यार, जब ये दोनों डिस्कस करेंगे तो एक और फैक्टर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, दैट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो देखो बच्चे हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, वेटलेस आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ऑब्वियसली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू डिस्कस वैलेंसी, केमिकल रिएक्टिविटी एंड नेचर ऑफ कंपाउंड, मतलब एसिडिक कंपाउंड होगा, बेसिक कंपाउंड होगा, जो भी होगा ना, क्या क्या होता है। ठीक है, अब इसी में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग को कुछ रूल पढ़ना होगा कि भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है ना, शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शिल्डिंग कांस्टेंट क्या होता है। तो कुछ इसके अंदर हम लोग सब टॉपिक पढ़ेंगे, जब हम इन सबको एक्सप्लेन करेंगे तो हम लोग कुछ सब टॉपिक पढ़ेंगे ना।
बारी बारी से, जो आएगा जिस हिसाब से, ठीक है। तो लोग इतना प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे बारी बारी से, है ना। और फिर ग्रुप वाइज भी देखेंगे कुछ कुछ प्रॉपर्टी, है ना। मतलब ग्रुप वाइज भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी में आप लोगों को बताता चला जाऊंगा, कुछ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी, है ना। इसमें कुछ हम लोग का जनरल ट्रेंड रहेगा, कुछ याद करने वाला रहेगा, जो याद करने वाला रहेगा तो याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिटा दे, बोलो मिटा दे, समझ गया। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी समझ रहे हो। फिजिकल प्रॉपर्टी वाला अपीयरेंस है यार, साइज, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, जो आपकी अंदर की प्रॉपर्टी है ना, जहां 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 से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे आयोनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन क्या है, आपकी वैलेंसी क्या है, दैट ये कम्स अंडर केमिकल प्रॉपर्टी और ये कम्स अंडर फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग को डिस्कस करना है बारी बारी से। तो मैंने आपको बता दिया है ना, क्या फिजिकल है, क्या केमिकल प्रॉपर्टी आता है, ठीक है। मिटा दे इसको बच्चे, बोलो। Yes, sir. हाँ, तो ये सब हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल में ना। कुछ 10th में है, कुछ 11th वाला, पूरा खत्म हो जाएगा आपके 11th तक का पूरा हम लोग कोर्स खत्म करेंगे पीरियोडिक टेबल, है ना। तो चलो यार, अब हम लोग डिस्कस करते हैं बारी बारी से। हम लोग शुरुआत करते हैं डिस्कस करना, है ना, कैसे कैसे हमारा होता है ना। तो चलो, हम आपको पहले बता चुके हैं कि एक पोजीशन ऑफ एलिमेंट भी हम निकालना थोड़ा सीख लेते हैं, कि कई बार पोजीशन ऑफ एलिमेंट ही दे देता है। तो पहले हम पोजीशन ऑफ एलिमेंट समझ ले, उसके बाद तब हम लोग बारी बारी प्रॉपर्टी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ एलिमेंट। पोजीशन ऑफ एलिमेंट, अब पोजीशन ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या हो गया। अब किसी भी एलिमेंट का अगर आप पोजीशन बता रहे हैं, तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट का मतलब आपके पास उसका किसका जानकारी होना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए ना। ब्लॉक क्या होना चाहिए उसका, साथ में आपको क्या पता होना चाहिए उसका, पीरियड, और साथ में क्या पता होना चाहिए, ग्रुप। अगर ये आपको ये तीनों चीजें पता है तो आपके एलिमेंट का पोजीशन पता है कि नहीं पता है, बताओ यार, बोलो। अगर पोजीशन पता चल जाए तो तुम मुझे बताओ, अगर तुमको पोजीशन, अगर एलिमेंट की पोजीशन पता चल गई तो उसकी अप्रोक्सीमेट तुम प्रॉपर्टी बता दोगे कि नहीं बता दोगे। जैसे मान लो तुमको पता चल गया कि एस ब्लॉक का एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो तुरंत बोल दोगे अरे भाई तो मेटल होगा, है ना, और ये क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा, जो भी है बताना शुरू कर दोगे। अब तुमको पता चल गया उधर पी ब्लॉक का लास्ट वाला एलिमेंट है, तो तुम बोल दोगे अरे भाई तो नॉन मेटल होगा, गैसियस होगा, जो भी होगा ना। तो पहले पोजीशन जानना जरूरी है यार, क्योंकि कई बार पोजीशन दे देगा, कहेगा कि एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 35 है ना, बताओ उसका क्या क्या प्रॉपर्टी। अब जब पोजीशन नहीं पता है तो प्रॉपर्टी कहां से हम बताएंगे। तो पहले आप समझ लें कि पोजीशन एलिमेंट का कैसे निकालते हैं, फिर उसी हिसाब से आगे हम प्रॉपर्टी पढ़े तो हम बता सके कि हाँ भाई इस एलिमेंट का ये प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। क्लियर है, बोलो। तो पोजीशन मतलब ये तीन चीज निकालते हैं। तो लोग कैसे निकालते हैं यार, है ना। तो देखो ब्लॉक क्या होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल, इन द सबसेल ऑफ एलिमेंट, है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट ब्लॉक। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां पे होगा, जिस सबसेल में होगा, वो सीधे सीधे ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है ना। जो लास्ट है वो सीधे सीधे ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट द ब्लॉक, वो ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, याद रखना हम लोग का ना। अब पीरियड क्या होता है, तो पीरियड हमारा होता है लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेल, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेल इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, largest number of cell in electronic configuration is period। जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेल होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो पीरियड होता है। अब ग्रुप के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, ग्रुप के लिए आपको अलग से कुछ रूल है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है, और एस ब्लॉक number of electron in last S subcell is group लास्ट, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट एस सबसेल में जितना आखिरी इलेक्ट्रॉन वही ग्रुप है। जैसे 4s1 तो फर्स्ट ग्रुप, 4s2 तो सेकंड ग्रुप, 5s1 तो फर्स्ट ग्रुप, 5s2 तो सेकंड ग्रुप, है ना, यही है। अब डी ब्लॉक के लिए याद रखना, फॉर डी ब्लॉक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब फॉर डी ब्लॉक जो ग्रुप नंबर होगा, जो ग्रुप का नंबर होगा, ग्रुप नंबर, वो हम लोग का क्या होगा, 2 प्लस नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल, डी सबसेल। मतलब डी सबसेल में जितना इलेक्ट्रॉन उसमें दो से तुम जोड़ लो तो दो जोड़ दोगे यार। और पी ब्लॉक क्या हो जाएगा, यही चीज। अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट तुमको मिल गया, इसमें तुम क्या करोगे, ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी, पी सबसेल। ये हमारा हो जाएगा ग्रुप नंबर। और एफ सबसेल के लिए क्या होगा बताइए, और एफ सबसेल क्या होगा बताओ, एफ सबसेल के लिए क्या होगा बताओ तुम लोग, क्या होगा एफ सबसेल के लिए क्या होगा बोलो, एफ सबसेल के लिए क्या होगा बोलो, कोई बोलो, कोई बताओ, एनीवन। एफ सबसेल के लिए ग्रुप क्या होगा बोलो, एफ सबसेल के लिए ग्रुप क्या होगा बोलो। प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन चोर, इतने बड़े चोर, खतरनाक कैटेगरी के चोर हो, गधे हो। अब बताया था ना कि इसके लिए फिक्स होता है, इसके लिए कौन सा ग्रुप होता है बोलो, थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। इसका पोजीशन मत निकालना चोर जैसा, ना चोरे बनकर रह जाओगे। इसका यही पूछेगा, पहले बता दे रहा है, यही पूछेगा। हाँ, जो चोर बन रहा है नहीं पूछेगा, निकालने जाओगे बस हवा के चले जाओगे, है ना। सीधे याद रखना, थर्ड ग्रुप बताया था ना कल हम, एक के ऊपर एक होता है। थर्ड ग्रुप फिक्स है, ये फिक्स है कि थर्ड ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे। अब देखो मैं बता रहा हूँ कैसे निकालोगे पोजीशन, है ना। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक मैं बता देता हूँ तुम लोग को, फिर उसी हिसाब से करना तुम लोग, है। जैसे तुमसे किसी ने पूछ दिया एलिमेंट एटॉमिक नंबर 35, है ना, ये इसका एटॉमिक नंबर है, व्हाट इज पोजीशन, इसका पोजीशन क्या होगा। एटॉमिक नंबर 35 है, इसका पोजीशन बताना है, समझ रहा है। इस 35 एटॉमिक नंबर का पोजीशन बताना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा तुमको, उसके बगैर काम होगा नहीं। तो चलो हम लिखना शुरू करते हैं इसका। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5, यही होगा क्या जी, बोलो बोलो, मेरे चोर हो क्या, 10 10 20 और 15 35 हुआ, हुआ नहीं हुआ। ब्लॉक क्या हुआ पहले बताओ, ब्लॉक कौन सा हुआ, ब्लॉक बताओ, ब्लॉक देखो, तो देखो ब्लॉक पी हो गया। चलो पीरियड बताओ, पीरियड बताओ। सबसे बड़ा सेल देखो यही सेल होता है, देखो सेल देखो 4 अरे 4p नहीं देखना, सुनो मर्दे, गलती से नहीं करना। देखो पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। सबसे बड़ा सेल कौन सा है, चौथा। इसको नहीं देखना, लास्ट वाला नहीं देखना, पहले बता रहा हूं। ये नहीं कि 4p देखेंगे, 4p नहीं देखना है, सीधे देखना है सबसे बड़ा सेल, सबसे बड़ा सेल देखना है, समझ रहा है। तो सबसे बड़ा सेल 4 है भाई, यहां भी 4, यहां भी 4, ये 4th पीरियड हो जाएगा। तो फिर से कर रहा हूं, इन्हें आखिरी में नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं सबसे बड़ा, पूरा देखोगे 1 2 2 3 1 4 3 4। हाँ चलो 4 सबसे बड़ा, तो 4 हो गया, समझ गए। आया बात समझ, नहीं आया बोलो, बोलो यस सर। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेल। अभी एक और कराएंगे तो आ जाएगा समझ। हाँ अब बताओ ग्रुप बताओ, ग्रुप बताओ क्या होगा, ग्रुप बताओ। पी ब्लॉक के लिए क्या बोले हैं, 12 प्लस नंबर ऑफ पी सबसेल। अब पी सबसेल यही लास्ट वाला, तो 12। पी में क्या इलेक्ट्रॉन है जी बोलो, 17 ग्रुप। अब एक बार अभी मैं जब तुमको पीरियोडिक टेबल पढ़ा दूंगा कि हाँ भाई इधर जाने पे पी ब्लॉक के साइड में जाने पे 17वां ग्रुप में हेलोजन होता है, तो फट से नहीं बता दोगे ये नॉन मेटल है, समझ रहे हो, ये नॉन मेटल है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है, इसका साइज कम होगा, समझ रहे हो, आयनिक नेचर का कंपाउंड बनाएगा मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ कोवेलेंट नेचर का कंपाउंड बनाएगा। कहानी नहीं बता दोगे इसका सब, बोलो बता दोगे नहीं बता दोगे बोलो। अरे जब पढ़ा देंगे तब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो यही ना, मतलब पढ़ लिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, पढ़ा दिए, क्वेश्चन लेकर पूछा हाँ एलिमेंट है 65, लगे मुंह ताकने, ये क्या, इसका क्या प्रॉपर्टी हो, तो मतलब थोड़े ना यही ना है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ये तो पीरियोडिसिटी है। पीरियोडिसिटी क्या है, आप कुछ फिक्स प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और आप सीधे बता देंगे तुम्हारा भी ये होगा, तुम्हारा भी ये होगा, तुम्हारा भी ये होगा, क्योंकि आपने ग्रुप एलिमेंट को किस हिसाब से, प्रॉपर्टी के हिसाब से आपने कैटेगराइज किया था, इसका फायदा है। आप कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और सब एलिमेंट का लगभग ऐसा ही होगा, बताते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक और एलिमेंट का मैं पोजीशन पहले निकाल लूं, उसके बाद तो मैं आगे चलता हूं, है ना। एक आध आपसे करवाऊंगा अभी कि सब सवाल आता होता है, समझ रहे हैं। तो चलिए अब मान लेते हैं, यहां हम मान लेते हैं कि एक्स हमारा, लेटर सपोज दैट इज 28। बताओ बच्चों पोजीशन बताओ, क्या करें बताओ, पोजीशन बताओ तुम लोग, बताओ कौन सा पोजीशन,
पोजीशन होगा। व्हाट इज पोजीशन ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 28? कैसे निकालेंगे, चलो बता रहा हूं। देखो अब जैसे मान लो हमको x का 28 का हमको निकालना है, पोजीशन निकालना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देन 4s2, देन 3d8 हो गया। देखो 28, 10, 20, 28 हो गया 28। अब सबसे पहले लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां, तो ब्लॉक कोई पूछेगा तो ब्लॉक आप क्या बताएंगे? डी बताएंगे। देन अगर आपसे किसी ने पीरियड पूछ दिया है, पीरियड, तो ये नहीं कि 3D में चले जाएंगे, 3D में नहीं जाना, देखना है पहला 1 2 2 3 3 4 3, सबसे बड़ा कौन है? 4 है, ये तो ये पीरियड हो गया, फोर्थ। अब ग्रुप मैं बता ही चुका हूं, ग्रुप हम कैसे निकालेंगे भाई। तो ग्रुप निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है, देखिए इधर भाई, इधर देखिए, डी वाले के लिए 2 + डी सबसेल का इलेक्ट्रॉन, तो 2 + डी का इलेक्ट्रॉन कितना है? 8। ये 10th ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा। इस तरह से हम पोजीशन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक आखिरी कर लेते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, क्योंकि पोजीशन पे बड़े सवाल आते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, फिर मैं इसको खत्म करता हूं। पोजीशन अब आपको निकालने आ गया होगा, हाँ वेरी मच श्योर, है ना। तो आपको बताना है, थोड़ा सा देखते हैं आप लोग का आ नहीं रहा है। क्वेश्चन है, एन एलिमेंट having atomic number 40, what is group and period of element below this element, बिलो दिस एलिमेंट। इसका नहीं बताना है, इससे नीचे वाले का बताना है, जो इससे नीचे है, बिलो दिस एलिमेंट, या वर्टिकली डाउन। बिलो मतलब मतलब वर्टिकली डाउन, एलिमेंट वर्टिकली डाउन, वर्टिकली डाउनवर्ड। और थोड़ा अच्छा कर दिया मैं। एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 40 है, अब बताना उसका ग्रुप और पीरियड तुमको बताना जिससे वर्टिकली डाउनवर्ड। बताओ भाई क्या होगा, बताओ क्या करें, सबसे पहले क्या करें बताओ, सबसे पहले क्या करें बोलो, सबसे पहले क्या करें बोलो। इलेक्ट्रॉनिक पहले हाँ, तो 40 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए क्या होगा, बोलिए क्या होगा 40 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। सर 1s2, बताइए 1s2, 2s2, फिर बताइए सर 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3p6, 4p6, 4d4, 5s2, उसके बाद क्या है जी, हो गया। आगे क्या बताओ, बोलो 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 यार जल्दी। 42, कितना हुआ बताओ। 42, हुआ कि नहीं हुआ, गलती कर रहे थे क्या तुम? यस सर होगा, नहीं ना होगा, नहीं सर यही होगा, बोलो 5s2 के बाद तब 40 Yes, हो sir, जाते हैं। चलो जल्दी बताओ, तो मुझे बताओ पहले इसका, तो पहले मुझे इसका बताओ, इसका पहले ग्रुप बताओ, इसका पहले ग्रुप बताओ, ग्रुप क्या होगा इसका बताओ। सर 2 सर 2 फोर्थ ग्रुप होगा, डी का है, तो पीरियड बताओ इसका, 5, पीरियड बताओ। 5th पीरियड, 5th, क्या देखना है, देखो इधर 5, सबसे बड़ा 5 है, यहाँ 5, ये देखना, लास्ट नहीं देखना, 5 है, 5। तो चलो ये हमारा आंसर नहीं है। अब इससे जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, जो 40 के वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसका हमें बताना। तो बताओ इसका ग्रुप क्या होगा, बताओ ग्रुप। 4 ग्रुप, फोर्थ ग्रुप ग्रुप तो फॉरेनर रहेगा जी। यस सर, मतलब हम कल है ना बताए थे, Yes, sir. कल ही बताए थे कि नीचे आता है तो क्या चेंज होता है, अगर पीरियड नीचे आता है तो क्या चेंज होता है, 6th पीरियड, 4th पीरियड। और इधर जाएंगे तो क्या चेंज होता है, ग्रुप बताए थे कल, समझ लो। तो खाली ग्रुप सेम रहेगा, तो ग्रुप क्या रहेगा बोलो, 4। फोर्थ ग्रुप, पीरियड क्या हो 6th जाएगा, पीरियड, 6। समझ में आया, यस सर, समझ में आया कि नहीं यस आया, सर, यस, समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बोलिए महाराज।
बोलिए बोलिए, आखिरी करा दे, खत्म करें। Yes, sir. सर एक और करा। हाँ, एक और करा ही रहे हैं। सर इस क्वेश्चन में सिर्फ इसका ब्लॉक क्या होगा? ब्लॉक तो डीएन होगा दोनों का। यस। क्या क्वेश्चन है, पढ़ो। इस बार किधर जाना है बताओ, किधर जाना है इस बार बताओ। Element किधर जाना है बताओ इस बार। number 60. राइट साइड में बुझाता है ना, राइट साइड समझ में आता है ना। राइट साइड मतलब किधर होता है, इधर को राइट बोलते हैं। Yes, sir. अभी तक हम कैसे बताएंगे, ये राइट होता है। और इधर क्या होता है बोलो, बोलो जी। लेफ्ट। Left. हाँ, तो ध्यान देना। तो राइट मतलब आगे, इधर आगे बढ़ना है ना, और लेफ्ट मतलब पीछे। तो चलो, तो राइट साइड चलो बनाओ, बोलो मत, बनाओ जल्दी, बनाओ बनाओ। एक एलिमेंट है, वो जो एटॉमिक नंबर 60 है उसके राइट साइड में है, जस्ट राइट साइड में। अब तुमको बताना है कि उसका ग्रुप पीरियड क्या होगा, बताओ। कोई बोलेगा नहीं, पहले बता दे रहे। कोई बोलना वाला नहीं है किसी को, बस चुपचाप करिए जल्दी से आप। जल्दी करो बच्चे, खतरनाक कटेरी का गधा है। देखो इधर, देखो जी इधर देखो, देखो 60 है, पहले लिखना शुरू करो। देखो कैसे लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। देखो 20 लिख दिए, 20 इलेक्ट्रॉन हो गया इधर, 20 इलेक्ट्रॉन लिख दिया ना। अब नीचे चलते हैं, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10। तय हो गया जी, बोलो 20 और 30, सॉरी 20, 30, 36, 38, 48, 48 हुआ। यस सर। बोलो Yes, sir. 40 के बाद क्या आएगा, 40 के बाद क्या आएगा बताओ। 5p6, 5p6, 6s2, फिर 4s कितना आएगा बताओ, 4f कितना आएगा? अब देखो मैं तुमको बता रहा हूं। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर, सुनो, कुछ बच्चे यहाँ सोचेंगे सर 5d1 करे कि ना करे। मत करना, मत करना, मत करना। 5d1 करने का जरूरत नहीं। जब तुमसे ग्रुप और पोजीशन पूछा है ना, जब पोजीशन पूछा है ना, तो दिक्कत नहीं होगा। खाली तुमको अगर एक में चाहे एक इलेक्ट्रॉन रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 3 रहे। अब यहाँ देखो, मान लो कि यहाँ 5d1 करेगा और कोई तो यहाँ 4f आप 3 लिखेंगे, और नहीं है तो आप 4f4 लिखेंगे। क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों का पोजीशन सेम रहेगा। तो आप घबराया मत कीजिएगा, ये मत कहिएगा कि सर ये ब्लॉक आया तो हम 5d1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। मत लिखो, मत लिखो, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं तुमसे, हाँ थर्ड ग्रुप होगा। हाँ थर्ड ग्रुप होगा। वही तो कह रहा हूं, चाहे चाहे दोनों रहे, दोनों में ग्रुप का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ग्रुप सेम होता है, पूरे ब्लॉक का ग्रुप सेम होता है। तो ऐसा नहीं कि आप एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो ब्लॉक के चेंज हो जाएगा, ब्लॉक नहीं चेंज होगा, ब्लॉक हमेशा रहेगा, ठीक है। तो आप इसको कहते हटा दीजिए, इसकी जरूरत मत रखिए। हाँ, इसकी जरूरत नहीं रखिए। आप डायरेक्ट करेंगे तब भी वही आएगा, आप कर देंगे तब भी वही आएगा, है ना। तो अगर आप डायरेक्ट लिखिए, है ना। अब देखिए आपको पता चल गया कि ये ब्लॉक का एलिमेंट है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। तो जहां ये ब्लॉक हुआ, अब सीधे ध्यान रखना कि ये थर्ड ग्रुप ही होगा, ये थर्ड ग्रुप ही होगा, थर्ड ग्रुप ही होगा। चेंज नहीं होने वाला है, ये थर्ड ग्रुप ही होगा, समझ रहे हैं। अब पीरियड बता दीजिए, पीरियड भी आपको दिख रहा है। सबसे बड़ा वाला जो होता है, देखो इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये जो इसके बगल वाला जो है, जो इसके बगल वाला है राइट साइड वाला, वो भी यही होगा, वो भी यही होगा, वो भी यही होगा, क्योंकि ये ब्लॉक का ही पोजीशन है ना। या तो 7 पीरियड है तो 6 पीरियड, दो ही पोजीशन है, बस यही है। तो मुझे बताओ, पोजीशन ऑफ एलिमेंट निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, बोलो बोलो यार। अरे अब कैसे बताएं, तो बता दिए थे 3 को सवाल, है ना। तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट हो गया। अब हम लोग चलते हैं धीरे धीरे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज।
ठीक है ना, क्योंकि हम लोग पोजीशन हम लोग को पता है, तो जो मैं कुछ भी सवाल कोई कराऊंगा पीरियोडिक फॉर्टेज में, तो आप लोग ज्यादा बेटर तरीके से उसको कर सकते हो, है ना। तो चलो सबसे पहले जो हम लोग का बात है हम लोग वहीं से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग एटॉमिक साइज डिस्कस करेंगे। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, दिस इज कॉल्ड एट एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, देखो इसमें चक्कर क्या है, थोड़ा सा ध्यान दे दो। एटम में न्यूक्लियस, तो हमको पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। होता है क्या बाहर, बोलो बोलो यार। यस सर। इलेक्ट्रॉन होता है ना। लेकिन मैंने जब आपको डी ब्रोगली पढ़ाया है थोड़ा सा, तो मैंने आपको बताया होगा कि इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या होता है, ऐसा होता है कि वेव टाइप का होता है। वेव। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें वेव नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। जब वेव नेचर है तो मुझे बताइए, यदि ये तो न्यूक्लियस हो गया, मान लीजिए ये तो न्यूक्लियस है, ये तो न्यूक्लियस है। आउटर बाउंड्रीज एटम की क्या माने, ये माने, ये माने, क्या है आउटर बाउंड्री, डिफाइंड कि नॉट डिफाइंड, बताइए। आउटर बाउंड्री क्या मानोगे तुम? तो अगर इस तरह से कुछ मानोगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मानोगे, आप बादल ही मान लोगे कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में ऐसे 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 ऐसे, क्लाउड के फॉर्म में भी कुछ लोग कहते हैं एटम इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता, तो क्लाउड तो उल्टा पुल्टा ऐसे ऐसे रहेगा। अब तुमको कैसे पता चलेगा कहां है कहां नहीं है? तो मिला जुला के आउटर बाउंड्री ऑफ एटम इज नॉट डिफाइंड। तो हम कह सकते हैं कि जो आउटर बाउंड्री ऑफ एटम है, आउटर बाउंड्री ऑफ एटम है, बाउंड्री ऑफ एटम नॉट डिफाइंड, not defined due to electron cloud, electron cloud, cloud बादल, समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉन कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, ऑसिलेट करता रहता है, समझ रहे हो, वेव नेचर है ना, देयर वोंट बी कोई फिक्स पोजीशन। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से आउटर बाउंड्री तो है नहीं। जब आउटर बाउंड्री नहीं तो क्या रेडियस हम कैसे मेजर कर लेंगे? अब यहां से कह देंगे क्या कि यहां से ये इसको रेडियस कह सकते हैं क्या? इसको रेडियस कह पाएंगे, बोलो कह पाएंगे रेडियस? बोलो बोलो जी। नो सर। है ना, इसको रेडियस नहीं कहेंगे, वो पता नहीं हमारा, है ना। तो पहले तो ये ध्यान देना तुम लोग, है ना, कि रेडियस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि रेडियस के हिसाब से साइज डिफाइन करेंगे। एटॉमिक साइज क्या, किसको बड़ा कहेंगे? जिसका रेडियस बड़ा उसका साइज बड़ा, सीधी सी बात है ना। अब ऐसे हम नहीं डिफाइन कर सकते, पहले ध्यान। अब देखो लोग डिफाइन कैसे करते हैं, है ना। तो हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ तुमको। तरीका क्या है, दो एटम लो, सिमिलर एटम, जैसे मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस हो गया यार, है ना। इधर मैं ऐसे बना दे रहा हूं, इसका मतलब क्या है, डॉटेड का मतलब क्या है, फिक्स बाउंड्री है कि फिक्स बाउंड्री नहीं है? बोलो फिक्स बाउंड्री नहीं है, फिक्स बाउंड्री नहीं है ना। तो हमने दो एटम का न्यूक्लियस का दूरी ले रहे हैं, दो एटम, मान लो क्लोरीन एटम है, दिस इज क्लोरीन, दिस इज ऑल्सो क्लोरीन। तो हमने दो क्लोरीन का न्यूक्लियस तो फिक्स है ना, न्यूक्लियस तो फिक्स है ना। तो व्हाट इज दिस, ये हमारा क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। लेट अस सपोज इसको हमने डी बोल दिया, है ना, हमने इसको डी बोल दिया, है ना। अब मुझे बताइए रेडियस कितना हम कर सकते हैं, चलो मुझे बताइए। तो अगर न्यूक्लियस की दूरी है तो रेडियस कितना कर सकते हैं, बताइए। तो d/2 कर सकते हैं क्या? बोलो यार। यस सर। सीधी सी बात है, यस सर। है ना। अगर न्यूक्लियस इतनी दूर है तो आधा दूर हमारा, आधा तो तुम्हारा, आधा दूर हमारा, आधा दूर तुम्हारा। बोलो, ब्लड नहीं है जी, देखो ध्यान से। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, d/2 हो गया। बोलो बोलो जल्दी बोलो यार। यस सर, यस सर। अब जरा मुझे बताओ, दो क्लोरीन एटम को अगर हम दिखा रहे हैं कि वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब उनके बीच हम कौन सी बॉन्ड की बात कर रहे हैं, बताइए। हम दिखा रहे हैं कि दो क्लोरीन एटम आपस में कांटेक्ट में, हम दिखा रहे हैं। देखिए अगर हम दिखा रहे हैं कि अगर एटम कांटेक्ट में है, इसका मतलब दे यार को भाई कांटेक्ट में कब रहेगा, जब टच में कब रहेगा, जब जुड़ा रहेगा। जुड़ा भी नहीं रहेगा तो टच में कहाँ रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा ना। तो अगर एटम को हम दिखा रहे हैं कि हमारा जुड़ा हुआ है, d/2 को हम आउटर बाउंड्री मान रहे हैं, बात समझो, सुनो मेरी बात को। ये जो d/2 को हम आउटर बाउंड्री मान रहे हैं, इसका मतलब दोनों कांटेक्ट में है भाई, जो भी इसका है ये दोनों कांटेक्ट में है, इसका मतलब ये दोनों बॉन्डेड है। तो यहां जो है ये हम मान रहे हैं कोवैलेंट बॉन्डेड है, कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। तो ये जो रेडियस है
वो किसका दूरी है, ये कौन से बॉन्ड के दूरी का आधा है, ये एक्चुअली बेसिकली कौन सा डी हम कह सकते हैं, ये डी हम क्या कह सकते हैं, बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं क्या इसको, कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ भी इसको कह सकते हैं क्या, बोलो तुम, Yes, sir. बोलो अच्छे, कोवैलेंट बॉन्ड का लेंथ भी कह सकते हैं ना, हमको मानना पड़ेगा जुड़ा हुआ है। Sir. तो ये रेडियस बेसिकली, तो ये रेडियस कौन सी रेडियस हो जाएगी जरा मुझे बताइए, इसको हम कोवैलेंट रेडियस बोलेंगे, इसको हम आर कौन सा रेडियस बोलेंगे, कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए आप लोग को, आया कि नहीं आया, कोवैलेंट रेडियस क्या होता है बताइए। एटॉमिक रेडियस का बॉन्डेड नहीं डिफाइन होता है, तो कोवैलेंट रेडियस क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2 होता है। अच्छा, कोवैलेंट रेडियस किसके लिए यूज होगा बताइए, कोवैलेंट बॉन्ड किसमें होता है बताइए, मेटल्स में कि नॉन मेटल्स में, बोलो जी, Non-metals. तो ध्यान बताओ, नॉन मेटल में जो एटॉमिक रेडियस होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ, नॉन मेटल का एटॉमिक रेडियस कौन से रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, कोवैलेंट रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, कोवैलेंट रेडियस को। तो एक लाइन लिख लो, लिख लीजिए, कोवैलेंट रेडियस इज, लिखो कोवैलेंट रेडियस इज, लिखो एक लाइन, लिखो कोवैलेंट रेडियस इज, लिखो सब लोग, कोवैलेंट रेडियस इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बटे 2, कोवैलेंट रेडियस इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बटे 2, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ 2 कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम, कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम ना, वो एटम जो कोवैलेंटली बॉन्डेड है उसका रेडियस का 2 ही हमारा कौन सा रेडियस होता है, कोवैलेंट रेडियस होता है। समझ गए कि नहीं समझे, बोलो यार, बोलो जल्दी खत्म कर दे, ठीक है। अब मान लो यहां पे, मान लो क्लोरीन के जगह मान लो यहां जिंक रहता, अब दो जिंक आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ा होगा बताइए, दो जिंक जो अगर में कांटेक्ट में होगा तो बीच में कौन से बॉन्ड के थ्रू कांटेक्ट में होगा बताइए, Sir, metallic bond. कौन सा बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। तो यहाँ जो अब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2 होगा वो हो जाएगा मेटेलिक बॉन्ड। सर बता रहा हूँ एनसीईआरटी की लाइन है सब, इसलिए आपको मैं बता देता हूँ ना। तब यहाँ पे मेटेलिक रेडियस होता है, बस हल्का सा बता देना है, ध्यान रखना आप, मेटेलिक है ना। तो अब यहाँ पे हो जाएगा मेटल्स के लिए, तो ध्यान दीजिएगा जो एटॉमिक रेडियस है दैट इज कोवैलेंट रेडियस और मेटेलिक रेडियस। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस इज कोवैलेंट रेडियस और मेटेलिक रेडियस, ये दोनों होता है। एटॉमिक रेडियस जो भी हो सकता है, मेटेलिक रेडियस भी हो सकता है। एटॉमिक रेडियस किसके लिए, सॉरी कोवैलेंट रेडियस किसके लिए, नॉन मेटल्स के लिए, और मेटेलिक रेडियस किसके लिए, मेटल्स के लिए। होता है क्या है, मैंने अच्छे से आपको बता दिया है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, है ना। एक समझा दिए तो दूसरा आप ऑटोमेटिकली समझ पाओ। तो मिटा दे, साइज का क्या मतलब है, एटॉमिक साइज में एक्चुअली हम किसको मेजर कर रहे हैं, तो ध्यान देना, कभी ये मत समझना कि हम आउटर बाउंड्री को मेजर करते हैं, हम आउटर बाउंड्री को नहीं मेजर करते हैं, हम किसको मेजर करते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को मेजर करते हैं। मेटल्स में दूसरा कॉन्सेप्ट है, नॉन मेटल्स में दूसरा कॉन्सेप्ट है। नॉन मेटल्स में हम किसकी बात करते हैं, कोवैलेंट रेडियस की बात करते हैं, मेटल्स में मेटेलिक रेडियस की बात करते हैं, है ना। तो चलो ध्यान देते हैं। अब देखो बात समझते हैं कि फैक्टर्स जो हमारा है अफेक्ट साइज, हाँ, या फैक्टर्स अफेक्ट एटॉमिक रेडियस, फैक्टर्स अफेक्ट एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस होता क्या है मैंने आपको बता दिया। ये दो ही फैक्टर इसको अफेक्ट करता है। पहला आपका अफेक्ट करता है नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, और दूसरा आपको क्या अफेक्ट करता है इसमें, दूसरा हमारा क्या इसको अफेक्ट करता है, कितना नंबर ऑफ सेल, समझ रहा है। दूसरा इसको अफेक्ट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। ये दो फैक्टर इसको अफेक्ट करेगा, नंबर ऑफ सेल एंड न्यूक्लियर चार्ज, समझ रहे, न्यूक्लियर चार्ज, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर चार्ज। प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसी को हम न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। तो बड़ा सिंपल तरीका है भाई, जरा मुझे बताइए, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहेगा
तो साइज क्या होगा बताइए, कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा बताइए। तो ज्यादा रहेगा। देखो सर कम रहेगा। कम रहेगा। खींच कम लेगा रहेगा। इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन जब इसको खींच के अंदर कर लेगा ना, यस सर, यस सर, सवाल है यस इलेक्ट्रॉन है। सर, बोलो कम रहेगा। ये तो खींच लेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कैसे रहेगा, एटॉमिक साइज के कैसे प्रोपोर्शनल रहेगा, डायरेक्टली कि इनवर्सली बताओ। इनवर्सली। वन बाई एटॉमिक साइज, मैं शॉर्ट में ही तुमको पढ़ा रहा हूँ, अब बताना तो पड़ेगा ना। वो जो नंबर ऑफ सेल का हालचाल क्या रहेगा, ये डायरेक्टली रहेगा कि इनवर्सली रहेगा, बोलो भाई। डायरेक्टली। कौन बड़ा रहेगा, कौन बड़ा रहेगा, 2 सेल वाला बड़ा कि 3 सेल वाला बड़ा 3 सेल रहेगा, बोलो। कॉमन सेंस है, 2 के बाद में 3 सेल आएगा। तो नंबर ऑफ सेल जो है वो एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक साइज। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि नंबर ऑफ सेल सीधे सीधे क्या होता है, नंबर ऑफ पीरियड, अभी बताया हूं मैं। यस सर। नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ सेल ही नंबर ऑफ पीरियड होता है यार। नंबर ऑफ जो जिस पीरियड का रहेगा उसमें उतना सेल होगा। फर्स्ट पीरियड में 1 सेल, सेकंड पीरियड में 2 सेल, थर्ड सेल में ना, तो नंबर ऑफ सेल इज नथिंग बट नंबर ऑफ पीरियड, है ना। यही है। अब मुझे बताइए, है ना, तो आप समझ गए, यही 2 फैक्टर अफेक्ट करने वाला है ना, इस यही 2 फैक्टर, न्यूक्लियर चार्ज और है ना। मैं मेन ग्रुप की बात कर रहा हूँ, मैं फिर से कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मेन ग्रुप। अभी डी ब्लॉक में जाएंगे तो एक और फैक्टर आ जाएगा, शिल्डिंग इफेक्ट। कौन आ जाएगा, शिल्डिंग इफेक्ट। और डी ब्लॉक में आगे, इधर नहीं आ रहा, जब आएगा तो आएगा, ठीक है ना। कुछ जो वो रहेगा ड्रेस्टिक चेंज में बताऊंगा आपको ना। मिटा दे इसको, अरे बोलो, मिटा दे। यस सर। चलो तो आगे चलते हैं, देखो तो अभी और ध्यान देते हैं। हाँ, तो बहुत सारा चीज है, धीरे धीरे सब मैं बताऊंगा तुम लोगों को, है ना। तो देखो, तो बताओ मूविंग डाउन क्या होगा, अब नीचे आने पे क्या होगा ना। साइज का ट्रेंड हम लोग पढ़ते हैं, एटॉमिक साइज ट्रेंड्स, ट्रेंड्स की बात करते हैं। बताओ मूविंग डाउन क्या होगा, बताओ तो। मूविंग डाउन नीचे आने पे क्या होता है, जरा मुझे बताइए तो। मूविंग डाउन आएंगे, नीचे आएंगे तो क्या होगा, जरा मुझे बताइए तो। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। तो पहले ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ सेल क्या होगा, नंबर ऑफ सेल क्या होगा बताइए तो। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा, इंक्रीज। दोनों बढ़ेगा, बट कौन डोमिनेट करेगा, बट नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ सेल डोमिनेट्स, डोमिनेंट्स, एनएनसी डोमिनेंट्स। अगर नंबर ऑफ सेल डोमिनेट कर गया तो अल्टीमेटली क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज। एटॉमिक साइज क्या होगा बताइए, इंक्रीज कर जाएगा। ओह सॉरी, ऑफ एटॉमिक साइज इंक्रीज, इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन, मूविंग डाउन। नीचे आने पर एटॉमिक साइज बढ़ जाएगी बच्चे, ऑन मूविंग डाउन। क्लियर है, बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। बोलो बच्चे। सर ब्लर आगे चले, ब्लर हो गया, कोई बात नहीं, एक आध सेकंड में क्लियर हो जाएगा ना। वैसे भी टाइम हो ही गया, अब क्या किया जाए, थोड़ा सा तो है ब्लर, क्या किया जाए। वो पॉज कर लेता हूँ, हमारी मैं पढ़ दूंगा तो दिख जाएगा, अभी भले नहीं दिख रहा, पढ़ूंगा तो दिखेगा। देखो मैं क्या लिखा हूँ, पढ़ने तो दिखेगा तुम लोगों का ना। मैंने लिखा है ट्रेंड, ट्रेंड एटॉमिक रेडियस मूविंग डाउन, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज, बट नंबर ऑफ सेल डोमिनेंट, है ना। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन, दिख गया, मिटा दें। यस सर। बस एक लाइन लिखवा देते हैं, आज यहीं पे रुकेंगे ना, फिर बारी बारी से ना अब स्पीड तेज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं मूविंग लेफ्ट टू राइट, बस खत्म होने वाला है 5 मिनट में। मूविंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, राइट इन ए पीरियड, इन ए पीरियड। तो मुझे बताइए, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं पीरियड में, तो नंबर ऑफ सेल क्या हो गया बताइए, सेम रहेगा। नंबर ऑफ सेल क्या हो जाएगा बताओ। सेम। ये तो सेम हो गया। प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन इंक्रीज। प्रोटॉन तो बढ़ेगा ना भाई, प्रोटॉन तो ये बता दिया बढ़ेगा, प्रोटॉन तो बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज होगा। तो क्या होगा बताइए, प्रोटॉन बढ़ जाएगा तो क्या होगा अल्टीमेटली, डिक्रीज। एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
एटॉमिक साइज डिक्रीज घट जाएगा। समझ गए? तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ऐसे जाएंगे तो हमारा एटॉमिक साइज घट जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलिए, क्लियर है? बोलो मैंने क्या क्या लिखा है। फ्रेंड्स, एटॉमिक रेडियस मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, नंबर ऑफ सेल सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो घट जाएगा। क्लियर हुआ बच्चा?